नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारा चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में रियल एस्टेट सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी डीएलएफ के बारे में। देखो डीएलएफ में आज लगभग 10% की तेजी है एंड आपको जो भाव दिख रहा है 402 का, ये इसका बोले हम लोग चार्ट पे अगर देखें तो ये इसका लगभग ऑलमोस्ट 11 से 12 साल पुराना हाई है। तो ये हाई ब्रेक करने के बाद स्टॉक कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे, चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे एंड स्टॉक के रिजल्ट को भी देख के समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो डीएलएफ जो है ना, देखो रियल एस्टेट सेक्टर की है एंड रियल एस्टेट सेक्टर को पता ही है आजकल कितनी ही तेजी में है। और आज की अगर मैं बात ही करूं तो जो निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स जो है वो लगभग आज 7 से 8% एक दिन में बढ़ गया। देखो इंडेक्स एक दिन में बढ़ गया तो आप सोच सकते हो कि स्टॉक्स कहां तक जा सकते हैं। देखो डीएलएफ की बात करें, देखो डीएलएफ जो है यहाँ पे कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर है, फंडेड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है 1946 से कंपनी बहुत ही पुरानी है। ठीक है, चलते हैं इसके रिजल्ट पे। देखो रिजल्ट की बात करें, देखो वहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, देखो नेट सेल्स में 33.46% की यहाँ पे गिरावट है। बिकॉज आपको पता था यहाँ पे बीच में सेकेंड वेव की वजह से भी लॉकडाउन वगैरह आया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे 12.87% से गिरा है। नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% से गिरा है। 480.94 करोड़ का जो इनका नेट प्रॉफिट था वो घट के 337.10 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। पर देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 8.20% से बढ़कर 34.70% तक आते हुए दिख रहा है। तो अगर मैं जस्ट क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो ये जस्ट एज आप बोल सकते हो इसको, आप एक फ्लैट यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट फ्लैट रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो एक बार कंपेयर करते हैं इसका ईयरली भी। तो इसका ईयरली के लिए अपन चलते हैं यहाँ पे, क्वार्टरली यहाँ पे आ गया, जस्ट अ मिनट। ईयरली देखो ईयरली की बात करें, देखो यहाँ पे नेट सेल्स में लगभग यहाँ पे 107% की यहाँ पे जंप है। 548.63 करोड़ का जो इनका नेट सेल्स था 2020 में वो बढ़ के 1139.53 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। लगभग 107% की यहाँ पे जंप है। आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 1.73 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 395.44% का, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है अलग ही लेवल का है। 22,757.80% का। बट देखो ये रियल एस्टेट सेक्टर में आपको, नॉट रियल एस्टेट सेक्टर, बहुत सारे स्टॉक में ऐसा देखने को मिला होगा। बिकॉज देखो लॉकडाउन पूरा बंद, खुला सब कुछ ओपन, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो नेट प्रॉफिट जहाँ पे जून 2020 में कंपनी और लॉस में चली गई थी 77 करोड़ के लॉस में, वो कंपनी अभी 337.10 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रही है ईयरली बेसिस पे। लगभग 577.14% की यहाँ पे जंप है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे सुधरते हुए दिख रहा है। तो अगर हम ईयरली बेसिस की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। एंड देखो कंपनी की मैं बात ही कर रहा हूँ, अगर यहाँ का रिजल्ट देखें हम तो देखो रिजल्ट यहाँ पे क्वार्टरली पे फ्लैट है, बट देखो ईयरली यहाँ पे बहुत ही शानदार है। प्लस रियल एस्टेट सेक्टर की डीएलएफ मार्केट लीडर है एंड आज जिस लेवल पे है ना ये स्टॉक का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ना तो उसमें हम पता चलेगा कि स्टॉक आज किस लेवल को टच किया। तो चलो हम इसको बात ही कर लेते हैं, चलते हैं इसके चार्ट पे। देखो मैंने इसका मंथली चार्ट ला के रखा हुआ है। हम शुरुआत करें, देखो स्टॉक ने ना यहाँ पे देखो हाई बनाया था, ऑलमोस्ट 2007 में लिस्टिंग हुई थी लगभग 526 के भाव पे। स्टॉक हाई बनाता है 2008 में 1225 रुपये का। बट देखो उसके बाद में शानदार गिरावट आती है और गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे 2009 में 124 रुपये का यहाँ पे लो तक बनाया था। उसके बाद स्टॉक एक हाई बनाता है यहाँ पे लगभग 2009 में भी 519 रुपये का। बट उसके बाद भी इसमें गिरावट आते रहती है और एक हाई बनता है इसका 2010 में लगभग 357.50, ऑलमोस्ट मान के चलते हैं 400 रुपये का लेवल। और आज वही लेवल यहाँ पे देखो टच होते हुए दिखा है सीधा यहाँ पे लगभग 11 साल का यहाँ पे एक ब्रेकआउट होते हुए दिखा, जो हमें और भी बहुत सारे रियल एस्टेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है एंड डीएलएफ इज़ वन ऑफ दैम। तो देखो ऑलमोस्ट 11 साल का यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, जिससे पता चलता है कि हमें ये स्टॉक कितना दूर तक यहाँ पे भागते हुए दिख सकता है। ठीक है, अब देखो इसका चलते हैं हम लोग इसका, देखो इसका मंथली चार्ट अगर हम देखें, देखो आज जो लेवल इसने हाई बनाया है, आज लगभग इसने 412 रुपये 80 पैसे का हाई बना के क्लोजिंग दे दी लगभग 401 रुपये के आसपास, मतलब 400 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, जो इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। यानी कि 11-12 साल के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। अब देखो अगर मैं बात करें तो यहाँ डाउन साइड रिस्क का, देखो स्टॉक ना यहाँ पे लगभग 332 के आसपास ना मंथली में ऊपर गया था, बट देखो फिर नीचे गिर के 231 रुपये का यहाँ पे लो तक बना दिया था। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो लेवल है ना, ये इसका एक सपोर्ट ऑलमोस्ट बन के रह सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा मोटा कर लेते हैं। हाँ, अब चलते हैं इसका हम लोग वीकली चार्ट पे। देखो आपको वीकली चार्ट पे दिख रहा होगा स्टॉक यहाँ पे हायर बनाए, फिर लो, फिर हायर लो, फिर एक सडनली यहाँ पे ब्रेकआउट विद द वेरी गुड वॉल्यूम। अभी वीक क्लोज नहीं हुई है, क्योंकि आज तो हमें साफ थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो डेफिनेटली इसमें जो अभी तेज़ी है ये हमें आगे भी बनते हुए दिख सकती है।
हाँ, तो चलते हैं इसके हम लोग इसका डेली चार्ट पे। डेली चार्ट, हाँ ये देखो आप डेली चार्ट का देखो। डेली चार्ट पे ना मतलब कल भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे तेज़ी थी, कल भी 10% के आसपास ये भागा था और आज भी लगभग अपना 10% के आसपास ये भागा है। तो देखो 2 दिन के भी अब यहाँ पे वॉल्यूम भी नोटिस करो तो वॉल्यूम भी यहाँ पे हमें बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब जो तेज़ी है मुझे इतना लगता है कि देखो चार्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो लेवल था यहाँ का लगभग यहाँ पे 353 के लेवल, ये लेवल। ठीक है, अब देखो स्टॉक ने इसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट होकर ऊपर गया है। तो देखो स्टॉक जितना मुझे लगता है तेज़ी अभी जितने भी रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वहाँ पे बनती रहनी चाहिए और ये कुछ दिनों के लिए आगे भी करेक्शन हो सकती है। जब थोड़ी मोड़ी अगर यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिले तब देखो डीएलएफ का आप इसे मौका बना सकते हो। हालांकि फिलहाल अगर हम देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे सही नहीं बैठ पा रहा है, कुछ काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पे भाग चुका है। तो देखिए हम पोजीशन कैसे ले सकते हैं, पहले चलते हैं इसका हम लोग लॉन्ग व्यू के ऊपर। तो देखो स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के पास है, मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं, 12 साल का जो रेजिस्टेंस है उसके हाई के पास में है। तो अगर वहाँ पे अगर ब्रेक करके, अगर वीकली की बात करें तो वहाँ पे अगर ब्रेक करके अगर एक बार 400 के आसपास रीटेस्ट करता है तो वहाँ पे फिर आप एक पोजीशन ले सकते हो, फ्रेश पोजीशन विद द 423 रुपये के 523 रुपये के टारगेट के लिए। ठीक है, आप ये ध्यान सुनो, अगर वीकली चार्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है और उसके बाद अगर एक बार रीटेस्ट करता है 400 के आसपास तो उसके बाद आप वहाँ पोजीशन बना सकते हो 523 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 523 रुपये के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस जो होगा वो रख सकते हो आप लगभग यहाँ पे 350 रुपये का स्टॉप लॉस लेके इसको आप एज पर पोजिशनल प्ले कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट के बेसिस पे। देखो फिलहाल इसमें आप पोजीशन चाहो तो अवॉइड करो। अगर इस थोड़ा सा गिर के अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको इस भाव पे मिले लगभग 350 के आसपास, मानो कि चलो एक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे गिरता है बट यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके फिर स्टॉक यहाँ से बूम करता है, फिर 400 का रिटेस्ट करके सीधे भागेगा, अब 500 के पार ही भागने को तैयार है, तब आप उस वक्त यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लगभग रहेगा सिर्फ 320 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ, उसमें आप पोजीशन बना सकते हो। देखो अपसाइड पोजीशन बहुत ही ज़्यादा है, डाउन साइड की मुझे यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम लगती है बिकॉज रियल एस्टेट जो सेक्टर है ये अभी मुझे इतना लगता है कि ऑलमोस्ट मैं पॉजिटिव हूँ इस सेक्टर पर। और अगर हम चेक करें तो जो मेरा टारगेट है ना यहाँ से वो एटलीस्ट यहाँ बनता है लगभग 45% का यहाँ पे मुझे रिटर्न देखने को मिलता है, जो आपको आने वाले कुछ दिनों में ही दिख सकता है बिकॉज सब कुछ यहाँ पे मुझे पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। ठीक है, अब देखो इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, देखो कंपनी जो है ना यहाँ पे देखो डीएलएफ के बारे में आपको दिखाता हूँ। डीएलएफ देखो कंपनी जो यहाँ पे दिख रही है आपको लार्ज कैप स्टॉक है, 96,673 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, यानी कि देखो ये मार्केट लीडर है रियल एस्टेट सेक्टर की। और रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कुछ होता है पॉजिटिव तो वो डायरेक्टली बेनिफिट होगा यहाँ पे डीएलएफ के लिए बिकॉज ये मार्केट लीडर है। प्लस देखो ये बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करिए ना, वो लोग टैक्सेशन कुछ घटा रही है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ पे, जो शायद पहले 5% थी अभी घट के वो 3% शायद हो गई है, तो वो भी डायरेक्टली एक बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो अगर शेयर की बात करें डीएलएफ की, देखो प्रोमोटर के पास में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, 74.36% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 16.99% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास बहुत ही कम 2.2% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.36% की होल्डिंग है, एनआई के पास 5.50% की होल्डिंग है। देखो मेच्योरिटी शॉर्ट है यहाँ पे प्रमोटर के पास में है 74.36% के साथ, गिरवी रखा कोई भी इसमें है नहीं। म्यूचुअल फंड की 26 स्कीमों ने 2.2% का स्टेक इसमें लेकर रखा हुआ है और 560 एफआईएस के पास 16.99% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वह राजधानी इन्वेस्टमेंट एंड एजेंसी के पास है 60.42% के साथ, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 4.53% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग बेसिस पे देखो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है और चार्ट पे भी मुझे यहाँ पे सीधा स्टॉक आप 500 के पार दिख रहा है, तो उस अकॉर्डिंग इसमें आप प्ले कर सकते हो। बाकी देखो पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होगा। ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल पर आना तो सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए। कमेंट पे बताएं, या फिर आप किसी स्टॉक में फंस गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस स्टॉक में फंसे हैं या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में ट्विटर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आज आपको मुझे फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।